वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं लेके आई हूँ एक नया अपडेट कुछ सीमा हैदर के बारे में। भगोड़ी क्या भाव कर रही है, क्या बोलती है, सब कुछ बताने आई हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो जो भी मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जाकि जो भी नई वीडियो डालूँ आप तक अपडेट पहुँचती रहे। तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे। अभी सीमा हैदर ने एक वीडियो बना के डाली, उसमें क्या बोल रही है, कह रही है कि मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया और मैं अपने श्री कृष्ण भगवान पे विश्वास रखती हूँ और मैं उन्हीं की वजह से यहाँ सेफ हूँ। और तो ये भगोड़ी से बोलो कि तू 1 साल पहले गाय खाती थी, तुझ पे श्री कृष्ण भगवान अच्छा करेंगे। अरे जिसने वो श्री कृष्ण भगवान तो गाय को अपनी माता मानते थे, गाय को आगे पीछे घूमते थे, गाय को पूछते थे। जिस गाय को तूने खाया है और कह रही कृष्ण भगवान की कृपा है तेरे ऊपर, तेरे यारों की कृपा है, कब तक रहेगी वो भी देख लेना। और कहती है लोग हमें जलते हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। लोग यहाँ के लोग जो जलते हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर सीमा हैदर तू कितना और गलत करेगी, गुलाम हैदर का मकान बेच के आ गई, गुलाम हैदर को छोड़ के आ गई, किसी अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ भाग के आ गई, 4 बच्चे लेके आ गई, इससे गलत क्या करेगी। भारत वालों को पागल समझती है तू। पागल में क्या सब पागल बसते हैं। जो तू स्टेटमेंट ये दे रही है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती हूँ, कितना बुरा करेगी है। तू इतनी अच्छी महिला है जो ये स्टेटमेंट तेरी सारी मान लेंगे। तूने हमारे देश में आके तुझे 4 महीने भी नहीं बीते थे, तूने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, भूल गई है। बच्चों के साथ जब भाई लोग अगर सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। जो महिला अपने भारत अपने देश को मुर्दाबाद कहते उस महिला पे कभी भरोसा मत करना। जिस देश में वो पली बड़ी खेली, जिस मिट्टी को शरीर में लगाया, जिसमें खेल के वो बड़ी हुई, उसको कहती है मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है सीमा हैदर ने, उस पर भरोसा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। सीमा हैदर तुम्हारी चाल में कोई नहीं फंसने वाला, तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनने वाला। तुम झूठी हो, फरेब हो, बताती हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सचिन से प्यार करती हूँ, मैं भारत में रहना चाहती हूँ। चूतिया बना रही हो, पागल समझ रखा भारत वाले लोगों को। कहती है स्टेटमेंट में कि मुझे कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, बातें बनाते हैं और मैं कितनी अच्छी हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा। हम पाकिस्तान से आई हूँ, तुम्हें पता आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया। भैया गलत काम तूने तो सारे गलत किए हैं और अभी भी गलती कर रही है। गौ माता को खा के कहती है श्री कृष्ण की कृपा है तुझ पे, श्री कृष्ण की कृपा। श्री कृष्ण का गोबर भी, गाय का गोबर भी तुझ पे नहीं कृपा करेगा। सीमा हैदर ये जो अंध का पर्दा टांगे बैठी है और जो भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, बंद कर। सबको पता है कि तू जेल जाने वाली है और तूने कितना गलत किया है। तू स्टेटमेंट देके बता रही है कि मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। किसके साथ नहीं गलत किया? पारुल को तुमने कैसी कैसी गाली दी थी, कैसी कैसी गाली दी थी? तुमने गलत नहीं किया किसी के साथ, भारत अपने देश को गाली दी, तुमने गलत नहीं किया। तुम भाग आई थी। किसी से प्यार करना अलग होता है और अपने देश को मुर्दाबाद बोलना अलग होता है। अपने देश को गाली देना अलग होता है। अपने मजहब को गाली देना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि मजहब ऊपर वाले ने नहीं बनाया होता है, मजहब यहाँ आके बनते हैं। और तुम्हारा जो मजहब था उसकी तुमने मजाक उड़ाई, गुरके की मजाक उड़ाई, अपने मजहब को गाली दी, कटवा और मुल्ला बोला। तू कहती है कि आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और जो अपने से 10 साल छोटे के लड़के के साथ रह रही है, जिसको पति बता रही है, ये गलत नहीं है। तुमने आज तक जो भी सीमा हैदर ने किया है गलत ही किया। हमारे साल भर से तू गलत ही करती आ रही है और तूने अच्छा क्या किया है? कुछ भी नहीं अच्छा किया। और तेरी कोई हेल्प करेगा, तेरा सपोर्ट करेगा, तेरी गलतफहमी है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बस 2 दिन और रुक जा, बस 2 दिन का समय है तेरे पास। 2 दिन बाद क्या होने वाला है तेरा, ये जो तेरे चाटुकार हैं वो भी देखेंगे। पर उनको मैं कुछ इसलिए नहीं कहती हूँ, मेरे भारत के लोग हैं। कुछ भारत के लोग जो तेरा सपोर्ट करते हैं वो मेरे भाई लगते हैं, मेरे भारत के लोग हैं, इसलिए मैं गलत नहीं बोलती उनको कुछ। पर उनको भी समझ आ जाएगा बहुत जल्दी कि तू क्या है और तेरी असली जगह कहाँ है। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोलूँगी, इनका दिल जीत लूँगी? किसी का दिल नहीं जीत पाओगी। तुम अच्छी हो ही नहीं सकती हो। 4 बच्चों को 3 कंट्री पार करके ले आई घुसपैठियों की तरह, और तुम कहती हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने आज तक बुरा ही नहीं किया। बहन के साथ तुमने अपनी बुरा करा, भाई के साथ तुमने बुरा करा, बाप के साथ अपने तुमने बुरा करा। तुम्हारे बाप की तबीयत खराब थी, तुमने उसका फ़ोन नहीं उठाया था, घर से धक्के मार के निकाला था। तुम्हारी सारी बात वीडियो वायरल है, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं तुम कैसी हो, तुम कितनी अच्छी हो। और तुम कहती हो मोमिन मलिक सर के लिए, मोमिन मलिक सर ने तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रखा है, तैयार है वो, और तुम
तैयार होने के लिए, बस तुमको भी तैयार होने की जरूरत है। तुमको तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुम भी तैयार हो जाओ, ठीक है। बहुत अच्छी हो तुम तो जितनी अच्छी हो। और क्या कहती हो कि मैं एक सूट एक बार ही पहनती हूँ, मैं रिपीट नहीं करती हूँ। जो पहले पिंक पहन के आई थी, एक नीली सी साड़ी 2 कपड़ों में आई थी, भूल गई। जो मक्खियाँ लगती थी ऐसे से, भूल गई हो, वो दिन याद नहीं रहे। अब भारत में आके तुम कपड़े रिपीट नहीं करती हो, वो दिन भूल गई हो जब स्कैनर लगाती थी कि मेरे घर में खाने को नहीं है, कुछ दे दो, हैं, स्कैनर पे पैसे डाल दो, वो दिन भूल गई हो। अब कहती हो मुझे कोई टेंशन नहीं, बहुत भगवान ने दिया है। कपड़ों को कहती हो मैं रिपीट नहीं करता। भाई लोग अगर सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना कि ये क्या सही बोल रही है। जब ये आई थी तो क्या लखपति थी, इसके पास रहने के लिए नहीं था, ये स्कैनर लगाया, पैसे आए, यूट्यूब से पैसे आए, तब ये एक कमरा बना जिसमें ये रह रही है। और कहती है कि मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। भाई तू सबके साथ गलत ही कर रही है। अभी 4 दिन पहले की बात है, 1 महीना ही हुआ है जब इसने नेत्रपाल को अपनी सास को मार के घर से भगाया था। ये नोएडा में किराए के मकान में रह रहे थे। जब इसका बर्थडे हुआ सब लोगों ने वीडियो बनाई कि सीमा इधर तो बड़ी तेज है, बहुत ख़राब है, अपनी सास ससुर को घर से मार के निकाल दिया। तो बर्थडे का बहाना इसने मारा कि 10 तारीख को गुलाम हैदर आने वाला था, उसका वीज़ा कैंसिल हो गया, वो आ नहीं पाया। इसने झूठा बर्थडे मनाया, झूठा नाटक किया कि मेरा आज बर्थडे के बहाने में इसको पता था सबको इस पर थूक रहा। तो इसने फ़ोन करके अपने सास ससुर को बुलाया कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, वापस आ जाओ। अब वो भी पैसे दे के खर्चा ले लेना, जो भी लेना है, फलाना ढिमकाना। इसने फिर बुलाया उनको। ये वही सीमा है, कहती है मैं तो कुछ गलत ही नहीं करती हूँ। इसकी ये वीडियो मैंने भी देखी, तभी मैंने ये वीडियो बनाई कि तू तो बड़ी दूध की दुल्ली है, तू तो कुछ भी गलत नहीं करती, तू तो बहुत अच्छी है। गुलाम हैदर का मकान भी यही पड़ा है, बेच के थोड़ी आई तू। ये गुलाम हैदर के बच्चे भी नहीं हैं, ये तो जफ़र के बच्चे हैं, ये बच्चे भी गुलाम हैदर के नहीं हैं। जो तुम चाल चलने आई हो मेरे भारत में, नहीं चलेगी सीमा हैदर, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है, निकाल दो। भारत क्या एक एक बच्चा जागरूक हो गया है, सब समझ गए हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारी असलियत क्या है। तुम कितना ही झूठ बोल लो, तू नंबर 1 की झूठी है। क्या कहती थी मैं वहाँ भूखी मरती थी, गुलाम हैदर हमें पीड़ित करता था, सऊदी अरब से तुझे पीड़ित करने आता था। अरे नंबर 1 की झूठी, तू अपनी बहन को नहीं पहचानती। जब वो लाइव में आके बात करती, कहती है सीमा आजा लाइव में बात करूँगी, तू डरती क्यों है? क्यों नहीं सीमा से लाइव में बात करती? क्योंकि वो तेरे पर्दाफाश करेगी, वो तेरी बातें बोलेगी, समझ गई। ये इतनी दोगली महिला कहती है आज तक मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। भाई ये भारत में आके गलत नहीं कर रही, ये गुलाम हैदर का मकान बेच के आई, गलत नहीं कर रही। और अभी क्या निकलेगी, इसकी जांचें शुरू होंगी, जेल जाएगी, तो देखो ये क्या निकलती है, इसकी सच्चाइयाँ क्या बाहर निकलती हैं। और यहाँ गाना गाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ। चल, तू भक्त है श्री कृष्ण की, गाय खाने वाली। गाय को श्री कृष्ण भगवान पूछते थे। जो भी भाई बहन हिंदू हो, सहमत हो, कमेंट जरूर करें कि क्या गलत है क्या सही। क्या गाय खाने वाला कभी श्री कृष्ण भक्त हो सकता है? कभी नहीं, नेवर। झूठ बोलती है ये भगोड़ी। जिसने गाय खाई 1 साल पहले तक गाय खाई। और कहो तो मैं अभी 6 सेकंड की इसमें एक लगाती हूँ वीडियो, अभी एक 6 सेकंड की इसकी वीडियो ऐड करूँगी और 2 जगह बीच में ऐड कर दूँगी। देख लेना ये क्या कहती है कि मैं पहले गाय बकरा खाती थी, अब नहीं खाती। और ये क्या कहती है, मैं श्री कृष्ण भक्त हूँ। श्री कृष्ण भक्त कभी नहीं हो सकती, झूठी, गद्दार, मक्कार। ठीक है, अगर मेरी वीडियो से सहमत हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करोगे तभी सबकी आंखें खुलेंगी कि सीमा ने गाय खाई है। मैंने इसमें क्लिप लगा दी है। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ में।